हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा थंबनेल समझ देख के आप समझ गए होंगे कि ये कितना सीरियस वीडियो होने वाला है। और ये बच्चों ये कोई क्लिक बेट नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो आप डिबार भी हो सकते हो। आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सारे के सारे टर्म्स की कि अपग्रेडेशन क्या होता है, फ्री एग्जिट क्या है, रिजाइन, उसके अलावा AIQ किसको कहते हैं, मोपअप, स्ट्रे राउंड क्या होता है, स्टेट कोटा। क्योंकि आप लोग पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग अवेयर नहीं है इन बातों से। लेकिन उससे पहले जो हमने कहा था वही हुआ है। हमने अपने चैनल बायोनिति आरआरजी पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और चैट जीपीटी के कट ऑफ एनालिसिस के बाद अपनी फाइनल कट ऑफ बताई थी। ऑल इंडिया कोटे की सीट अगर आप देखें, जनरल की सीट देखें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट देखें तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ बिल्कुल सही बैठती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा हमारा प्रिडिक्शन, हमारा एनालिसिस कितना सही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं स्टेप वाइज मैनर में MCC की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, कितनी काउंसलिंग की फीस होती है, किस कैटेगरी को कितना अमाउंट देना पड़ता है, सारे स्टेप वाइज प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं इन सारे वर्ड्स की, अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट, रिजाइन एंड ऑल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, आपको एक चीज तो पता है कि काउंसलिंग आप जब करते हैं, आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आप अपने चॉइसेस को लॉक कर देते हैं। तो काउंसलिंग दो टाइप की होती है मेनली, उसके अलावा भी आयुष वाली उसकी भी बात करेंगे, बट मेनली दो टाइप की काउंसलिंग है। एक ऑल इंडिया कोटा की है जो MCC करवाता है टोटल 15% सीट्स की, और एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है जो अलग अलग स्टेट्स करवाती है अपने यहाँ की 85% सीट्स के लिए। तो पहली चीज क्लियर कि दो तरह की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक, अब देयर आर डिफरेंट राउंड। तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा की, राउंड 1 से हम शुरू करते हैं। राउंड 1 में मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट किया और आपको दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या सीट अलॉट नहीं होगी। अगर सीट अलॉट हो जाती है, अगर सीट अलॉट हो जाती है तो क्या होगा? सीट अलॉटेड, तो फिर से दो पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ जाएंगी। या तो आप यस कर देंगे कि भैया जो मुझे सीट चाहिए, मैं जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हूं, नो फर्दर काउंसलिंग नीडेड, नो फर्दर प्रोसेस नीडेड। आपका प्रोसेस, आपकी काउंसलिंग वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस सीट से, जो आपको सीट अलॉट हुई उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे बताओ? आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अगली प्रोसेस के लिए। तो राउंड 1 में आपने जो सीट अलॉट हुई थी उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है कि आप जो डिजर्व करते हैं वो सीट अभी आपको नहीं मिली है, तो उस केस में भी आपको जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और उसके बाद आप अपग्रेडेशन करेंगे। ज्वाइनिंग कंपलसरी है, ज्वाइनिंग के बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। एंड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसको, कॉलेज को जो आपको राउंड 1 में मिला। ठीक, अब मान लीजिए राउंड 2 में आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल गया, यू गॉट अपग्रेडेड कॉलेज, आप सेटिस्फाई हो गए। तो अब आपको जो राउंड 2 में अपग्रेडेड कॉलेज मिला, अब आप राउंड 1 वाले कॉलेज को क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो राउंड 2 में मिला है वही कॉलेज आपका हो गया है। अब यहां पे बच्चे एक गलती और करते हैं बेटा, चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको दोबारा से राउंड 2 के लिए। चॉइस फिलिंग हर राउंड में होगी, चॉइस फिलिंग इन ईच राउंड, जब तक तो आप अपने सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। तो ये भी ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग कंपलसरी है, मस्ट है, आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो राउंड 2 तक की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। लेकिन आप राउंड 2 सीट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, आप राउंड 2 की सीट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। वही प्रोसेस रहेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा और चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी प्रीवियस कॉलेज में, और आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो गए।
ठीक है। अब यहां पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, नो फ्री एग्जिट, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, और यहां पे नो अपग्रेडेशन, ठीक है, सॉरी नो एग्जिट नहीं, नो रिजाइन एंड नो अपग्रेडेशन, रिजाइन भी नहीं होगा और अपग्रेड भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, राउंड 3 में जो भी सीट मिलेगी वो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। यहां पे रिजाइन का ऑप्शन नहीं है, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। इफ नॉट ज्वाइंड तो क्या होगा, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा ही, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे, नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड, तो ये भी आपका चला जाएगा। तो आपको राउंड 3 में गलती नहीं करनी है, आपको वहां पे सीट लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे रिजाइन भी नहीं होगा और अपग्रेड भी नहीं होगा, ध्यान रखनी है बात, इंपॉर्टेंट चीज है, अलर्ट नंबर 1 है। अब जो दूसरा वर्ड होता है फ्री एग्जिट, कि मान लीजिए आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कर रहे हैं, राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई, राइट, बट आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, आपने सीट को अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया, नॉट ज्वाइंड, तो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 2 में। जबकि वहां पे क्या हो रहा था, अपग्रेड में क्या हो रहा था कि आपको राउंड 1 में जो सीट मिली थी उसको ज्वाइन करना था और उसके बाद फिर राउंड 2 में आप एलिजिबल थे। फ्री एग्जिट में ये नहीं होता, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं राउंड 2 अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्री एग्जिट एंड अपग्रेडेशन, याद रहेगा, अपग्रेडेशन और फ्री एग्जिट का डिफरेंस समझ में आ गया। अब मान लीजिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कोई सीट अलॉट नहीं होती, नो सीट अलॉटेड इन दीज 3 राउंड्स, तो आपको या आप जैसे किसी भी स्टूडेंट को एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, जिसकी मैं बात कर रहा था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, नहीं मिली तो वही उसका तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, फिर तो आपको अगला जो स्टेप है वो लेना पड़ेगा। अब ये जो मैं कह रहा था ना, ये क्लिक बेट नहीं है, ये वार्निंग है, अलार्म है। अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो गई है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ कि सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जाएगा ही जाएगा, वो जो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आपको नेक्स्ट नीट से डिबार भी कर दिया जाएगा, नेक्स्ट नीट से डिबार कर दिया जाएगा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, याद रहेगा। उसके बाद अगला वर्ड आता है रिजाइन, अगली टर्म आती है रिजाइन, कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग की हमने बात करी थी, 2 तरह की काउंसलिंग होती है और ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली चलती है, 1-2 दिन का गैप होता है। तो मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई और उसके 1-2 दिन बाद स्टेट कोटा की भी राउंड 1 की सीट आपको अलॉट हो गई, क्लियर है बात, समझना, दोनों जगह आपको सीट अलॉट हो गई। अब इसके बाद इसका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद इसका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, तो जिग-जैग मैनर में प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप चाहते हो कि भैया मैं तो दूर नहीं जाऊंगा अपने घर से, मैं तो अपने घर के पास की सीट लूंगा, तो स्टेट कोटा में आपको सीट मिली राउंड 1 में और ऑल इंडिया कोटा में भी मिली हुई है राउंड 1 में, पर आप इसको छोड़ के यहां जाना चाहते हो कि मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 में सीट मिल गई महाराष्ट्र में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, महाराष्ट्र में मिल गई, लेकिन राउंड 1 में ही 1-2 दिन बाद आपको स्टेट कोटा में मान लीजिए अजमेर मिल गई,
आप घर से दूर नहीं जाना चाहते, तो आप शिफ्ट करना चाहते हो यहां से यहां पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा में, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, स्टेट कोटा से ऑल इंडिया कोटा में जाते हो, तो जो पुराना अलॉटेड कॉलेज है, पुराना अलॉटेड जो कॉलेज है, वहां से रिजाइन करना पड़ेगा, वहां से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। और ये मैंने बताया ना, 1-2 दिन का ही गैप होता है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने रिजाइन नहीं किया, तो जो पहले वाला जो कॉलेज मिला है ना, वही आपका हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। अब एक और वर्ड आता है, रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर क्या होता है जी सर? देखो, आपने अपग्रेडेशन किया, आपने अपग्रेड किया कॉलेज, और अपग्रेडेड कॉलेज में सीट मिल गई, गोट सीट इन अपग्रेडेड कॉलेज, गुड सीट इन अपग्रेडेड कॉलेज ऑल्सो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गेट रिलीविंग लेटर फ्रॉम प्रीवियस कॉलेज। वो पुराने वाला कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था ना, जहां पे सीट अलॉट हुई थी, वहां से आपको रिलीविंग लेटर कलेक्ट करना पड़ेगा, ये प्रोसेस होती है। तो 4 वर्ड्स, 4 टर्म्स हमने बात कर ली अभी तक। हमने बात करी अपग्रेडेशन की, हमने बात करी फ्री एग्जिट की, हमने बात करी रिलीविंग लेटर से पहले हमने क्या बात करी थी, रिजाइन की, और रिलीविंग लेटर से। 4 वर्ड तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये 4 वर्ड तो समझ में आ गए। उसके अलावा मैंने 2 वर्ड और बताए, ऑल इंडिया, AIQ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा जो 15% सीट्स के लिए होता है। स्टेट कोटा SQ से लिख देते हैं उसको, जो 85% सीट के लिए होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड किसके लिए होता है, SVR, कि किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, तो उसके बाद जो लास्ट है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मॉपअप राउंड सारे राउंड के बाद होता है ये भी। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ये कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए एज ए नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट। अब अच्छा, मैंने कहा था कि एक तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग की हम बात कर रहे थे ना, तो अब उन बच्चों की भी बात कर लेते हैं जिसके मार्क्स थोड़े से कम रह गए। तो ऑल इंडिया कोटा 15% सीट, स्टेट कोटा 85% सीट, ये MCC करवाता है। तो अगर आपके मार्क्स 500 प्लस या उसके आसपास हैं, तो आप ये दोनों काउंसलिंग करवाइए, यू गो फॉर बोथ काउंसलिंग, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स 350 के आसपास है, इस बार 350 के आसपास मार्क्स हैं, तो 2 काउंसलिंग और होती है बेटा। अच्छा, इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें MBBS मिल जाता है, इसमें BDS मिल जाता है, और कुछ नर्सिंग की सीट्स इसमें मिल जाती है। एक होता है 88CCC, ये भी, और ये स्टेट के लिए भी होता है, ये स्टेट के लिए भी है, दोनों के लिए है। इसमें आपको आयुष के जो कॉलेज है, BMS, BHMS, ये सीट्स मिल जाती है, आयुष वाले कॉलेज। तो अगर आप इस मार्क रेंज में है, तो आप ये काउंसलिंग भी जरूर करवाना बेटा, ठीक है ना। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स कम है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कई बार बहुत लो मार्क्स पे भी GMC मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो आपको थोड़ा सा वॉच रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, काउंसलिंग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग जो है बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये वर्ड्स, ये टर्म्स, अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो MCC का जो काउंसलिंग शेड्यूल है, उसकी डिटेल वीडियो होने वाली है। प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा, कट ऑफ एनालिसिस किस किस का, कोचिंग्स प्लस चैट GPT का, और फाइनल हमारा प्रेडिक्शन। कहां पे देखना है,
आपके फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी पे। ठीक है ना। इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। ठीक है। होप आपको बेस्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिले, जो आपने हार्ड वर्क किया था, जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिले। गुड लक, सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो।